हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में, ब्लेज लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए चैनल पे। और आप सभी को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा सुबह सुबह का सारा काम हो गया है और बाहर से फूल तोड़ के ले आई हूँ। यहाँ पे मैं करूँगी अपनी सुबह सुबह की पूजा। घर की शुरुआत सुबह की पूजा से होती है तो घर में सुख शांति और पॉजिटिविटी बनी रहती है। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जितना हो सके आप अपने घर में पूजा पाठ कीजिए, अपने घर की दरिद्री को दूर कीजिए। और ये बहुत अच्छा होता है सुबह के लिए भगवान को याद करना, हमारे इष्ट देव को याद करना, क्योंकि इनके बिना हम कुछ भी नहीं है। इन्होंने ही हमें ये जीवन दिया है और कितने दिन के लिए दिया है, उसके लिए हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी अंदर की पूजा जो है वो कर ली है और अब अपनी थाली को लेकर आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे मेरे महादेव जी की प्रतिमा है, तो यहाँ पे मैंने शिवलिंग रखा हुआ है अपना। और यहीं पे हमारा पूरा परिवार जो है जल अर्पित करता है शिव जी को। तो यहाँ पे हम आराम से बैठकर अपनी पूजा पाठ जो है वो मैंने कर ली है। उसके बाद में मैंने दिए हैं सूरज भगवान को जल। और हमारे घर का जो वातावरण है वो पूजा पाठ से बहुत ही अच्छा और खुशनुमा बना रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नहाया था, तो उससे पहले मैंने कुछ कपड़े जो है वो हाथ से ही वॉश कर लिए थे। और जितनी जल्दी हो सके आजकल कपड़े धो लिए जाएं उतना ही अच्छा रहता है। टाइम से सूख भी जाते हैं और बरसात का समय है तो कुछ पता नहीं चलता है कि बरसात में कब क्या हो जाए, कब बारिश आ जाए, कब धूप निकल जाए। तो इसीलिए जितना जल्दी हम अपने काम को ख़त्म कर लेते हैं उतना ही अच्छा रहता है। तो मैं सुबह सोकर उठ जाती हूँ 5 साढ़े 5 बजे, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा कोई फ़िक्स टाइम है। जब मेरी आँख खुल जाती है सुबह में तब मैं उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने घर के काम जो है वो मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरा बेटा है सुबह स्कूल जाता है, उसको स्कूल भेजती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपनी साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पे सारी साफ़ सफाई होगी, मैंने कपड़े धो लिए थे तो फिर मैंने कहा चलो पूजा वगैरह से आज अपना ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो अपना ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। और यहाँ पे मैंने हेयर वॉश किया था, तो अपने बालों को मैं कभी भी जो इलेक्ट्रिक ड्रायर आता है ना उससे नहीं सुखाती हूँ। मैं अपने बालों को हमेशा तौलिया में बांध कर छोड़ देती हूँ और जब तक बाल हमारे पानी ना सोख ले टॉवल तब तक मैं उसमें लगा के रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने नाश्ता बनाया था सुबह में। तो नाश्ते में आज मैंने क्या बनाया था चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुबह में बनाई थी दाल। तो वो दाल ठंडी हो गई थी तो मैंने रख दी है गरम होने के लिए। और यहाँ पे ले लिए चावल, दाल और चावल का नाश्ता बनाया था और रोटी बनाई थी, क्योंकि मेरा बेटा जो बोलता है ना खाने में आज मुझे ये लेकर जाना है तो मैं उसको वही बना कर देती हूँ। छोटा बच्चा है ना, तो जो वो बोलेगा वो हम उसको बना कर देंगे तो वो आराम से और खुश होकर खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए एक आलू का पराठा गरम कर लिया है, साथ साथ में चावल हैं और दाल। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे वीडियो का दिन प्रतिदिन आनंद ले सके। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिंपल सी थाली लगाकर रेडी कर ली है जो आप सबके साथ में शेयर कर दी। तो अब मैं अपने खाने को लेकर चलती हूँ अपने रूम में। यहाँ पे बैठकर आराम से खाऊंगी। और खाना हमें हमेशा ज़मीन पर बैठकर खाना चाहिए। अगर आपको ज़मीन पर बैठना अच्छा नहीं लगता है तो आप आसन बिछा सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, जब हमारे पूर्वज लोग जो जिन्होंने ज़िंदगी जी है वो अपने खाने को हमेशा नीचे बैठकर खाते थे। कभी भी खाट पे या फिर बेड वगैरह तो पहले के टाइम पे होते ही नहीं थे। तो खाना हम जितना ज़मीन पर बैठकर खाते हैं उतना ही शुद्ध माना जाता है।
तो यहाँ पे मेरा खाना खा लिया था मैंने। उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ बाहर। हमारे यहाँ पे छोटा सा काम रहता है मुझे, वो ये रहता है कि जी सुबह में, आजकल तो गर्मी है तो सभी के यहाँ पे ये काम रहता है, हर गृहिणी के यहाँ पे गर्म पानी हो जाता है टंकियों में, आरओ में भी गर्म ही आता है। तो हमें क्या करना होता है, उसे ठंडा करके पीना होता है। वैसे तो ठंडा पानी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, लेकिन हमारा जीभ का जो स्वाद रहता है वो इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि हम लोग मटके का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमें मटके का पानी पीना चाहिए, वही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन हम लोग क्या है, मॉडर्न हो गए हैं, फ्रीज की फैसिलिटी को देखते हैं। लेकिन जितना फ्रीज ठंडा पानी करता है ना पानी, उतना ही हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है। तो अभी मैंने क्या किया है, बोतल भर के रख दी है फ्रीज में, और यहाँ पे मैंने ले आई हुई 1 बाल्टी पानी, कैंपर में डाल दूँगी, और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी सी आइस, मतलब कि बर्फ़। फिर इससे क्या होगा, ये पानी जो है हमारा पूरे दिन ठंडा बना रहेगा, और इसी में से निकाल कर हम लोग डेली में पानी पीते हैं। मटके का पानी हम लोग भी नहीं पीते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या रहा, हमारा घर जो है खेत में है और सीलन आती है बहुत ज़्यादा। अभी इस सीज़न में मटके में मतलब जी पड़ जाते हैं, जो पानी होता है उसमें कीटाणु हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कैंपर का इस्तेमाल यहाँ पे करती हूँ, मतलब कि म्यूज़क का। तो बर्फ़ जो मैंने खाली की थी उसको दोबारा से हमें जमाने के लिए भी रखना है। तो ये म्यूज़क थोड़ा एक्स्ट्रा पानी हो गया था इसमें, तो ढक्कन इसका सही से बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने इसी में से थोड़ा सा पानी लेकर 2 डब्बे भर के रख दिए हैं बर्फ़ जमने के लिए, और इसको लेकर आऊँगी मैं बाहर, अंदर से आरओ में से भर के लेके आऊँगी। तो लीजिए, मेरा एक काम जो है वो हो गया है ख़त्म, और यहाँ पे मैंने फिर थोड़ी देर रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद में मैं सोकर उठी हूँ, और सोकर उठने के बाद में मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने पूरे परिवार के लिए चाय। क्योंकि गांव में क्या रहता है ना, 3 साढ़े 3 बजे चाय बनाकर लोग पी लेते हैं। उसके बाद में सबको खेतों में जाना होता है अपना काम करने के लिए। और हमारे यहाँ पे क्या है कि हम घिया तोरी वगैरह बो रखी हैं, तो मेरे सास ससुर जो हैं उनकी देखभाल के लिए घिया तोरी तोड़ने के लिए लग जाते हैं खेत में। तो मैं उनके लिए चाय बनाकर दे देती हूँ 3 से साढ़े 3 बजे तक। तो यहाँ पे चाय बनकर मेरी तैयार हो चुकी है, और मैंने निकाल लिए हैं थोड़े से स्नैक्स, नमकीन और बिस्किट वगैरह, जो कि शाम के टाइम चाय के साथ सभी लोग ले लेते हैं। और सुबह से खाना खाया होता है, तो गांव साइड में क्या होता है ना, लोग 2 ही बार खाना खाते हैं, एक तो सुबह में और एक शाम को। तो यहाँ पे चाय बनकर हो चुकी है रेडी, तो मैं सबको दे आऊँगी चाय। और चाय पीने के बाद में थोड़ी सी बारी आती है खुद को सजाने संवारने की। तो अपना डेली का जो मेकअप रहता है, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, ये तो मैं नहाते ही तुरंत कर लेती हूँ। लेकिन बालों को झाड़ना, मतलब कंघी करना, ये मैं शाम के टाइम करती हूँ। क्योंकि शाम के टाइम एक तो खाना बनाना होता है, और दूसरा ये रहता है कि यहाँ पे ना धूप ख़त्म हो जाती है, तो धूप में खड़े होकर कंघी मुझसे की नहीं जाती, मतलब मेरे से हेयर कॉम किया नहीं जाता। तो आराम से मैं कर लेती हूँ शाम के टाइम। और सुबह मतलब अंदर साइड में इसलिए नहीं करती क्योंकि घर में बाल गिर जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। और ये देखिए हमारे खेत का व्यू, बारिश होने के कारण कितना हरा भरा हो गया है। और ये देखिए कितना प्यारा मोर ये नाच रहा था। मैंने कहा आप लोगों के लिए थोड़ा सा शेयर करूंगी, क्योंकि विलेज लाइफ ब्लॉग में विलेज टच ना हो तो क्या फ़ायदा। और यहाँ पे बनती है हमारी गाय। तो जी चलिए, शाम का समय हो गया है और यहाँ पे मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी।
और खाना में मैं आज क्या बनाऊंगी वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक घिया, मतलब लौकी, इसको लौकी भी बोलते हैं, घिया भी बोलते हैं, मतलब सबके तरफ बोलने का तरीका अलग अलग होता है और हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं घिया। तो मैंने घिया ले ली है और इसको आराम से खाट पे बैठकर मैं इसको छील लूँगी। तो जी यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो है वो कट के रेडी हो चुकी है और अब हम चलते हैं किचन में। इसका छौंका लगाने का प्रोसीजर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने घिया को धो लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। हमारे साइड में क्या होता है, घिया की जो सब्ज़ी रहती है ना वो ऐसे ही हम लोग सिंपल तरीके से बना के खाते हैं। इसमें ज़्यादा ताम झाम वगैरह हम लोग नहीं करते हैं और सिंपल सा खाना जितना सिंपल रहता है उतना ही टेस्टी बनता है। और ये घिया जो रहती है खेत की घिया रहती है तो वो बहुत ही आसानी से और गल जाती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैंने जब मैं घिया को धो रही थी तो मैंने कुकर चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए और यहाँ पे मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। हम लोग सरसों का तेल खाते हैं। सरसों का तेल जो होता है ना, हमारे जो बॉडी में जो हड्डियों में जो कमी आ जाती है ना चिकनाहट की, उसको पूरा करता है और आपकी हड्डियों में दर्द नहीं होने देता। और यहाँ पे मेरी सासू माँ जो है डेगचा उठा कर लेकर गई हैं दूध का भार गर्म करने के लिए, मतलब हारे पे गर्म करने के लिए। और ये देखिए सब्ज़ी जो मैंने कट करके रखी थी इसको अच्छे से धो लिया है। कुकर हमारा गर्म हो गया है, इसमें प्याज को मैंने भून लिया है। तो जब तक हमारा प्याज फ्राई होगा, मैं क्या करती हूँ, खाली खड़े होना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं कुछ भी काम को, छोटा मोटा काम जो रहता है उसको बचा के रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर को काट लूँगी खड़े खड़े। तो लीजिए हमारा प्याज हमारा भुन गया था। मैंने इसमें ऐड कर दिया है हरी मिर्च और टमाटर और अब डालूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी और ये है हमारा नमक। तो बस यही मसाले होते हैं मेरे डेली के बेसिक से मसाले। तो यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गया है, कितना प्यारा कलर आया है। और इसी में अब हम इसको ऐड कर देंगे जो मैंने घिया कट करके रखी थी। तो सिंपल मैं घिया बनाने वाली हूँ, इसमें मैं चने की दाल नहीं डालूँगी और कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ा सा पानी डालूँगी और घिया को ऐसे ही 3-4 पिक्सल मतलब सीटी लगा दूँगी। तो सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी और अब हम जल्दी से लगा लेंगे आटा रोटियां सेकने के लिए। तो जी यहाँ पे आटा मेरा लग चुका था और उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया है जल्दी जल्दी से रोटियां बनाना, क्योंकि यक्षु के पापा ड्यूटी से आ जाते हैं तो उनके लिए टाइम से खाना देना बहुत ज़रूरी रहता है। सुबह वो 5:30 बजे ड्यूटी जाते हैं और शाम को 6-6:30 बजे आते हैं। तो इस दौरान इंसान को भूख तो लगी ही जाती है, पूरा 12 से 13 घंटे का सफ़र जो होता है वो रहता है। और यहाँ पे मेरा खाना जो है बन के रेडी हो चुका है। मैं देख रही हूँ कहीं आ तो नहीं गई है। जल्दी जल्दी से खाना मुझे यहाँ पे तैयार करना होता है। तो जैसे ही वो आ जाते हैं मैं उनकी थाली लगाकर यहाँ पे दे देती हूँ।
तो घी की रोटी, ये घी जो रखा हुआ है ना डोंगे में, ये घर पे ही बनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे घर पे एक छोटी सी गाय है जो दूध देती है, उसी से हमारे घर का गुजारा जो है वो चल जाता है, दूध का और घी का। तो यहाँ पे मेरा रात का सारा काम ख़त्म हो गया, खाना बनाया, उसके बाद में सार को खाना खिलाया, सबको किचन साफ़ कर दिया। और किचन साफ़ करने के बाद में यहाँ पे मेरा हो रहा है शाम का दूध, सबको मैं डाल के दे रही हूँ। पहले मैं अपने बेटे के लिए एक निप्पल भर दूँगी क्योंकि वो सो गया था, तो सोया हुआ तो गिलास से पी नहीं पाएगा बच्चा दूध, तो इसीलिए मैं उसके लिए यहाँ पे बॉटल लगा ले रही हूँ। और हस्बैंड जी के लिए ले लूँगी और थोड़ा सा ले लूँगी मैं अपने लिए। ये दूध जो रहता है ना वैसे तो मीठा होता है, बट बच्चा है ना, तो बच्चे के लिए आप बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शक्कर या कुछ भी मीठा डाल सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। बड़ा इंसान अगर ऐसे ही पिएगा तो उसको मीठा ही लगेगा, पर छोटे बच्चे थोड़े से नखरे करते हैं दूध वगैरह पीने में, इसीलिए उनके लिए स्वाद हमें बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा किचन का काम जो शाम का था वो सारा हो गया है ख़त्म। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ बाहर वॉक करने के लिए, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो एकदम जैसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ही मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को आज अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।